हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे पेज मैथ्स फोबिया में, हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया। थैंक यू सो मच दिल से। आज हम लोग 9th क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सबसे पहला चैप्टर है, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। ये चीज़ें जो बोर्ड पे लिखी हुई हैं आप ज़रूर जानते होंगे, आपने अपनी क्लासेस में, स्कूल में ज़रूर पढ़ी होंगी, ज़रूर सुनी होंगी। कोई बात नहीं, जो लोग भूल गए हैं वो अब दोबारा रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहली जो चीज़ हमारी आती है वो आती है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपसे किसी भी चीज़ की डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट यू शुड नो व्हाट दे आर एंड हाउ टू यूज़ दैम। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है आपकी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं भाई? काउंटिंग नंबर्स, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। काउंटिंग नंबर यानी काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है? बताओ, आप बताइए, कहाँ से शुरू होती है काउंटिंग? 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाती है काउंटिंग? जितने लोग, जितनी क्वांटिटीज़ होती हैं। इनफाइनाइट भी जा सकती है। तो इन्फिनिटी के लिए यानी इनफाइनाइट दिखाने के लिए चीज़ों को हम लोग इन 3 डॉट्स का यूज़ करते हैं। सिर्फ 3, 2 नहीं, 4 नहीं, 1 नहीं, 3 डॉट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है वो इनफाइनाइट जा रही है। क्या जा रही है? इनफाइनाइट। होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, लेकिन उसमें ज़ीरो और ऐड हो जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इंटीजर्स जो हमारे होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब नंबर लाइन में तो नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। तो आप यूँ समझिए कि नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम पहले उससे नेगेटिव साइन लगा लें तो वो आपके इंटीजर्स भी बन जाते हैं। तो बीच का जो इंटीजर होता है वो बेसिकली ज़ीरो होता है। हालांकि ज़ीरो का कोई साइन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। और जो आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये इन्फिनिटी से आ रहा है और इन्फिनिटी पे जा रहा है। मैंने थोड़े बहुत लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हम आते हैं प्राइम नंबर्स पे। ये बहुत ही सेल्फिश किस्म के नंबर्स होते हैं, ना किसी के टेबल में ये आते हैं, समझ में आ रही है बात? ना इनके 2 प्राइम नंबर्स में कुछ कॉमन निकल के आने की ज़रूरत होती है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। एक मज़े की बात बताऊं आपको, 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। यानी इवन नंबर्स जो होते हैं, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो सबसे छोटा जो इवन प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। बाकी उसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं सारे के सारे ऑड होते हैं। और चेक करके देख लीजिए। तो पहला प्राइम नंबर 2 आ गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर के उल्टे होते हैं। भाई जो नंबर प्राइम होंगे वो कॉम्पोजिट नहीं होंगे, और जो कॉम्पोजिट होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। दोनों में 1 कहीं नहीं आता, क्योंकि 1 तो सबके टेबल में सबसे डिवाइड हो जाता है, 1 के टेबल में सब आते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। इसकी शुरुआत होती है 4 से, 6 से, 8 9 10 12। ये बात समझ में आपको? उसके बाद हम आते हैं दोस्तों रैशनल नंबर्स पे। जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो मैं लिख नहीं सकता। जैसे मैंने नेचुरल नंबर्स लिख के, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ये मैं लिख सकता हूँ कि इनकी शुरुआत होती है, अंत पता नहीं होता। लेकिन जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली p/q की फॉर्म में होते हैं। p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं, और जो डिनोमिनेटर है q वो ज़ीरो नहीं होता। पता है ना आपको क्यों ज़ीरो नहीं होता? अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो आएगा तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं रैशनल नंबर्स के। 2/3, 1/7 माइनस का, 0 भी रैशनल नंबर होता है। 5 ले लें आप, 3/-11 -13 ले लें। तो ये आपका बेसिक है नंबर सिस्टम का। इसमें कुछ और भी बेसिक्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई क्वेरी आपको आती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना होता है आपको, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी दे दी है, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.1 9th क्लास नंबर सिस्टम, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है। आंसर नंबर 2 लिखना मत भूलिएगा। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर प्राप्त करने हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको बता चुका हूँ। 3 और 4
3 को क्या मैं 3/1 लिख सकता हूँ? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 होना लाजमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो 3 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो आंसर आया आपका 30/10। यहाँ तक बात क्लियर है? 4 देख लो, 4 को 4/1 लिख सकते हैं, इनटू में 10/10 कर सकता हूँ, क्योंकि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करो उसी नंबर से अगर डिवाइड करो तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात? इक्वल्स टू ऊपर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 40/10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, फिलहाल अभी तो अगर मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं 6, तो 3 और 4 लिखूँ या फिर 30/10 और 40/10 लिखूँ? एक ही बात है। अब आप ज़रा बताइए, 30/10 और 40/10 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स आराम से निकल जाएंगे। देखिए कैसे। 30 के बाद आता है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। कितने हो गए ये? 5 हो गए। एक और ले लीजिए, 36/10। आया समझ में आपको? लास्ट में स्टेटमेंट ज़रूर लिख दीजिएगा। देयरफॉर ये सारे के सारे 6 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 और 4। यहाँ लिख दीजिए आप लोग 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10 are 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके बीच में? 3 और 4। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल या कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, इसी एक्सरसाइज का 9th क्लास की मैथ्स नंबर सिस्टम का। आइए दोस्तों, आइए हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको बाद में कराया जा रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 2 आपको पहले कराया गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी टाइप का नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसलिए ये आपको बाद में करा रहा हूँ। उसमें लिखना ज़्यादा था, इसलिए वो आपको पहले करा दिया गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, इज़ 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। यानी आपको बताना है क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या आप इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q आपके पास इंटीजर्स हों और q जो डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो? आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जो रैशनल नंबर होता है वो बेसिकली p/q की फॉर्म में होता है। p और q हमारे इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं हमारे p और q। और एक बात आपको और बताई थी कि q की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों होता है? अगर मैं इसके एग्जांपल्स लूँ तो ध्यान से सुनिएगा। 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 0 आ जाता है तो वो चीज़ डिफाइन नहीं होती। अगर मैं 2/0 लूँ तो वो भी रैशनल नंबर नहीं है। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैं 0/1 कहूँ, या मैं 0/2 कहूँ, या मैं 0/-5 कहूँ, ये तीनों के तीनों आपके 0 के बराबर होंगे। किसके बराबर होंगे भाई? 0 के बराबर। और 0 तो आपका रैशनल नंबर होता है नहीं होता है? तो आप बताइए, क्या 0 रैशनल नंबर हुआ? यस, 0 रैशनल नंबर हुआ। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? यस, ये लिखा हुआ p/q की फॉर्म में। 0/anything, 0 के नीचे कुछ भी रख दो, आंसर 0 आता है। जैसे अगर मैं लिखूँ 0/11, इसका आंसर आएगा 0। अगर मैं रखूँ 0/-2, इसका आंसर भी 0 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, 0 भी रैशनल नंबर है, और 0/anything, 0 के नीचे कुछ भी हो एक्सेप्ट 0, वो चीज़ डिफाइन होती है, उसका आंसर 0 होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।